डियर स्टूडेंट्स, मैं चुनमुन राव श्री जी सुखराम यादव इंटर कॉलेज सोलन से। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन तथा संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। मिस्र के लोग काली मिट्टी को कैमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेक कहा जाता है। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा मेन पॉइंट है पाठ का नाम जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अभिकारक हैं। ठीक, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उत्पाद होता है। अब अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक कहते किसे ही मेन टॉपिक है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, और उत्पाद किसी भी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक, अब मैंने कहा था यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे दो लगा लीजिए। अब ऑक्सीजन के दो हो गए, हाइड्रोजन के लेकिन चार हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे चार है, तो यहाँ दो लगा लीजिए। ठीक, अब मैंने कहा था नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये दोनों अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं, गैस है। ठीक, जबकि जल जो है ये आग को बुझा सकता है, ये आग को बुझा सकता है, अर्थात नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होगा। सही, क्लियर। आइए हम नोट्स द्वारा देख लेते हैं। लिखा है ऊपर H2+O2 बनना जल। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखा होगा आपने वायु के संपर्क में आने पर जंग का लगना, अंगूर के रस का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे पहचान करें, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं, ये देख लीजिए। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है। पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ पे था ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या थी? दो गैसें थी। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, ये दो गैसें थी, और लेकिन जल जो बना वो द्रव था, अर्थात पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होगा। दूसरा है रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और ताप में परिवर्तन। ठीक, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये ध्यान से पढ़ना। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को Mg, उसे वायु में जलाया, अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Mg के यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऑक्सीजन के यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, दो यहाँ लगा लिए, यहाँ पर लगा लिए। इस प्रकार की समीकरणों को लिखना जो है वो सांकेतिक समीकरण कहलाता है, ये याद रखना, सांकेतिक समीकरण कहलाता है। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब बना हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो अभिकारक हैं। ठीक है, ये उत्पाद है। इस प्रकार के समीकरणों को लिखना कहलाता है शब्द समीकरण, ये बात याद रखना। इस प्रकार के समीकरणों को लिखना सांकेतिक समीकरण कहलाता है, और इस प्रकार के समीकरणों को लिखना कहलाता है शब्द समीकरण, शब्द
समीकरण। ये बात याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देखा था, मैं बताया था जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परावर्तित हो जाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैंने बताया था आपको, अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं तो और ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इस प्रकार के समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसके नीचे Mg+O2, इस प्रकार के समीकरणों को लिखना जो है वो सांकेतिक समीकरण कहलाता है। ये बात है। अब टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा होता है अपचयन या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक, आइए देखते हैं हम संयोजन। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते कैसे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO और जल है। तो ये इसमें लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से, 2 अभिकारक हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण होता हो, एक उत्पाद का निर्माण होगा यहाँ पे, और वो एकल उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो 2 अभिकारक हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। एक अपक्षेपण अभिक्रिया। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है और साथ ही जल का निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है और थोड़ा जल भी बनाता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अन्य संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे अभी कोयले का जलना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल का बनना भी बनाया था हमने H2+O2। तो ये भी तो अन्य संयोजन अभिक्रिया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। ठीक, ये भी अन्य संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके बाद में टॉपिक होगा हमारा ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो 2 प्रकार की होती हैं अगर ऊष्मा के आधार पर बांटा जाए तो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे देखा है नीचे लिखा है मेथेन CH4+ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनना है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करती हैं। और नंबर 2 है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, देख लीजिए रिएक्शन। इसके बाद में पढ़ना है हमें वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जो है वह प्रक्रिया जिसमें एक या एकल अभिकारक, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करे। एकल अभिकारक होगा यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करे। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा होता है। ये बात देखना है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसमें पहला है ऊष्मीय वियोजन। ठीक, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। उसके बाद में है विद्युत वियोजन। इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। दिख रहा है आपको, जल के बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। उसके बाद में है प्रकाशीय वियोजन। ये ध्यान से करना है आपको, फेर कापी जब भी बनाए, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है, देख लेना। ठीक है, नंबर 3 होता है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको अभी बताया था ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ
कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो यहाँ लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील पदार्थ है और अपने से कम क्रियाशील पदार्थ अर्थात कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। यहाँ पर देख लिया, ठीक। यहाँ पर आप नोट्सों के द्वारा देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर लोहा लिखा है ऊपर, कॉपर सल्फेट यहाँ लिखा है। यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग करता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीलें विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीली से भूरा हो जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और दोनों रिएक्शन सेम पहले जैसे हैं, अर्थात अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देगा। ये होता है नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। अब नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। देख लीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, देख लीजिए रिएक्शन बन रही है। तो मतलब कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रिएक्शन लिख लेना। अब नंबर 5 है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया जो होती है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। उसमें क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। उपचयन में है ये, उपचयन मैंने बताया है ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास हो तो अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि है और यहाँ पर CO2 जो है CO2 में उपचयित है। अब है P4 प्लस फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि है एवं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित होता है। ये उदाहरण देख लीजिए। अब है हाइड्रोजन का ह्रास अर्थात हाइड्रोजन की कमी, देख लीजिए। H2S सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। ठीक है, ये रिएक्शन देख लीजिए। अब है अपचयन अभिक्रिया। मैंने बताया था ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी या ह्रास होता है, तो दोनों हो इसे अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। देख लीजिए, ठीक, सही। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है लास्ट में कभी कभी दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हैं। ठीक है, और जो बात समझ में ना आए वो बता देना, कमेंट करके व्हाट्सएप पे बता देना, लेकिन कोई गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, ओके।